गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि डेली करंट अफेयर मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पर 7 बजे, तो देखते हैं 12 फरवरी की न्यूज क्या कह रही है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछते भी हैं कि रिपोर्ट कौन जारी करता है या इस रिपोर्ट भारत की रैंक क्या है ना। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है ना। तो इसमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन होगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर होगा 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 180 देश में 96 स्थान पर है, जबकि वर्ष 2023 में भारत की रैंक 93 थी। यानी आपको 2023 की रैंक पढ़नी ही नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात। आप सिर्फ 24 वाली रैंक पढ़ के जाओ। इसके बाद क्या लिखा है पॉइंट, लिखा है कि इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट कौन जारी करती है। ये इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है। इसके अनुसार 0 का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का तात्पर्य बिल्कुल साफ सुथरा देश होना ना। इस सूची में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट होने पर नंबर 1 पर है। उसके बाद स्थिति फिनलैंड और सिंगापुर की है। तो ज्यादा बेहतर होगा आप नंबर 1 वाले को पढ़ने के बजाय हिंदुस्तान की रैंक को प्राथमिकता दीजिए। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है इसका ध्यान रखो, पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है कि नंबर 1 पे डेनमार्क है, यानी करप्शन वहां बिल्कुल भी नहीं है या स्थिति उसकी उतनी खराब नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कुछ टारगेट पॉइंट होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार कुछ इस प्रकार की बीमारियों का टारगेट रखती है कि इसे कब तक हम समाप्त करेंगे। कुछ यूनाइटेड नेशन का होता है, डब्ल्यूएचओ का होता है। तो वैसे इसका आंसर जो है 2027 तक है। बताते हैं क्या बीमारी है ये, अब यहां पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है पॉइंट यहां पर, कह रहे हैं कि इस बीमारी को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। अभी देखा होगा इसकी दवाएं वो लोग दे तो रहे हैं, मतलब चला तो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं फ्री मिलती है जिसमें पैर वैर आपका बहुत ज्यादा सूज उज जाता है। ठीक है, सुना होगा हाथी पांव। अब इसमें कुछ और भी टारगेट हैं, जैसे एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है 2047। टीबी ना, क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य क्या है 2025। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। स्वतंत्र ऊर्जा बनने का लक्ष्य 2047। विकसित भारत बनने का लक्ष्य 2047। नेट कार्बन जीरो मतलब उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। देखते जाइए क्या क्या करने वाले हैं, प्लान बड़े अच्छे खासे इंडिया के हैं। इसके बाद है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण का लक्ष्य 2030। मलबा वगैरह जो करते हैं एक्सपेरिमेंट वो जो रहता है उसको हटाना है। अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य 2029। जितने पढ़े उसमें से एक और जोड़ देना। कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027। 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य 2030। ये सब क्या है, भारत के टारगेट है ना, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग ना। ये सारे मैंने टारगेट लमसम जितने इंपॉर्टेंट, अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे अच्छी बात है ये सब आपको एक साथ मिल जा रहे हैं ना, तो इसका फायदा जो है मतलब उठाइए आप। वरना फिर एक साथ कोई आपको दे भी नहीं रहा, फिर आप ढूंढो करो बैठ के गूगल है। इसके बाद देखो भाई इसमें क्या है, ये फिर एक क्वेश्चन रैंक वाला आया है। कह रहे हैं ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 3rd आई है। यहाँ पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर इंडिया है, चौथे पर साउथ कोरिया है और 5वें पर जो है आपका यूएई है ना। तो अब हम लोग देख लेंगे ये जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो फुल फॉर्म देखो है, लीड का फुल फॉर्म, लीड का फुल फॉर्म क्या लिखा है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई अमेरिका के द्वारा ना। तो इसमें इंडिया की रैंक नंबर 3rd पे है, नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे कनाडा है ना। इसके बाद जो है एक ये भी क्वेश्चन हमें लगता है रैंक का ही है क्या। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया, क्या जुगाड़ लगाया। ऐसा जुगाड़ किसका हो सकता है, ऐसा जुगाड़ चीन का ही है, वही प्लानिंग कर रहे हैं। वो कुछ अभी देखा होगा, कल पढ़ा था आप लोगों ने, एक आर्टिफिशियल सूर्य बना रहे हैं वो लोग ना, तो वो तो एक्स्ट्रा ही काम करते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है,
कह रहे हैं कि अभी हाल ही में एचएल सुना होगा, एचएल एक गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारे यहाँ एरोनॉटिकल फील्ड में काम करती है, ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 ये है, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम क्या कर दिया है? साक्षी है, संजय है, सिंधु है, यशस, ये सही आंसर है। तो एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 9040, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डी के सुनील है इस समय। और भी इसके बारे में कुछ जानकारी हमने दे रखी है। और अभी हाल ही में ये महारत्न कंपनी भी बनी है 14वें नंबर की। तेजस देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान, ये किसकी उपलब्धि है? ये एचएल की ही उपलब्धि है। एचएल एक महारत्न कंपनी है, पहले नवरत्न थी, अब महारत्न हो गई। इसके बाद देखेंगे, लिखा है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कुछ ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 11 फरवरी है। और उसका थीम क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज, ठीक है। अब इसमें ज्यादा टाइम क्या दिया जाए, जहां जरूरी होता है वहां समझाते हैं, इसीलिए हमारा टाइम बहुत कम जाता है। अब इसी में हम बीच बीच में ड्रा फैला दें, आप लाइक करो, शेयर करो, कोई कहानी गांठ दें हम, तो इसमें हमारा टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। लेकिन हमको अपने में टाइम बढ़ाना ही नहीं है, हमको तो 10 मिनट के अंतर्गत में 10-12 मैक्सिमम न्यूज दे देनी है। यही काम दूसरा आदमी करना चाहे तो आधा घंटे में भी करे, आपसे बीच बीच में आज जो गप भी टाइम में मारता रहे, तो वो मैं नहीं करने वाला। मैं आपको सीधे पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसके बाद एक ऑपरेशन है, देख लो जरा। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, और एक ऑप्शन हमने और डाला है पाकिस्तान। कुछ ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो बांग्लादेश है। क्या कहानी है जरा समझो डेविल हंट की। चर्चा में तो खैर ये रहता है हमेशा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की है। और अभी कुछ 1300 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो वहां अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस साहब हैं जो नोबेल अवार्डी हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा हमें लगता है कुछ दिमाग से हमको डिस्टर्बे नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई, इंडिया को खैर चलो इग्नोर किया, ठीक है, हम इंडिया वाले तो बोलेंगे, लेकिन कुछ समझ में उनका अभी तक नहीं आया। धीमे धीमे उनको 1 साल के आसपास, अगस्त आए तो सत्ता बैठे हो गए, आज फरवरी चल रही, 8 मिनट तो उनको हो ही गए सत्ता बैठे, पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे। अंतरिम सरकार को बढ़ने नहीं दे रहे हैं आगे वो, और पीछे पड़े हैं किसके? शेख हसीना के, कि इनको वापस बुलाओ और फिर इनको हम टॉर्चर करें। चलो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। हाल ही में रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस ने मुरलीधरन का नाम सुना होगा आपने। मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की है? और बढ़िया 150 ml पीजिए, सबसे सस्ते पैसे में 10 रुपए मिल जाएगी आपको। हो सकता मार्केट में आने वाली भी हो, और क्या चाहिए, बाकी जैसे ज्यादा बड़ी लेंगे तो फिर अमाउंट बढ़ जाएगा। तो उसका नाम क्या है? स्टम्प्ड है, स्पिनर है, बाउल्ड है, आउट है? तो स्पिनर है। और ये लीजेंडरी भाई मतलब क्रिकेट आइकॉन है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। नाम तो परिचित होंगे, सुना ही होगा। तो इन्हें मतलब इन्हीं को एक प्रकार से एक स्पॉन्सर करके जो है मतलब बनाया है, उसका नाम रखा है स्पिनर। आप करेंगे बढ़िया, और एनर्जी बूस्टर भी है। अभी मौसम गर्मी का आ रहा है, अपना आराम से 10 रुपए लीजिए, और खूब विद्यार्थी सब लोग पियेंगे। अब बढ़िया आराम से पीजिए, है, एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर बढ़िया पढ़ते रहेंगे तो वैसे भी एनर्जी बनी रहेगी। कम खाइए, कम बोलिए, ये 2 मूल मंत्र अपनाइए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सफलता मिलने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच, जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए।